गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस बीएससी पार्ट थर्ड का। और आज हम जानेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, वेक्टर स्पेस क्या होता है। लेकिन वेक्टर स्पेस से पहले जानने के लिए हमें इन दो ऑपरेशंस के बारे में जानना होगा। पहला है इंटरनल ऑपरेशन, दूसरा है एक्सटर्नल ऑपरेशन। वेक्टर स्पेस में इन दोनों ऑपरेशंस की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं या हम जानेंगे कि इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होता है। फर्स्ट, इंटरनल ऑपरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक संक्रियाएं। द इंटरनल ऑपरेशन, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वी कोई हमारे पास में अरिक्त समुच्चय है। देन द ऑपरेशन स्टार फ्रॉम वी क्रॉस वी टू वी इज डिफाइंड एज ए इंटरनल ऑपरेशन। इसका मतलब कि ए और बी, यदि बी के कोई दो अवयव है तो ए स्टार बी भी वी का ही एलिमेंट होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन स्टार जो वी क्रॉस वी से वी में डिफाइन हो, उसे हम कहते हैं आंतरिक संक्रिया। किसके अंदर? इस सेट वी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर द इंटरनल ऑपरेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। हमारे पास में इंटीजर्स का सेट है जेड। अगर हम जेड के कोई भी दो अवयवों को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हम ये पाते हैं कि जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वह भी जेड का ही एलिमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो दो ऑपरेशन है वह इंटरनल ऑपरेशन है। इसके अंदर, इस सेट जेड के अंदर, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का है। तो हम वापस एक बार देखते हैं कि यदि v हमारे पास में अरिक्त समुच्चय है तथा एक ऐसा प्रतिचित्रण स्टार v से v क्रॉस v से v में इस प्रकार डिफाइन है कि v के दो एलिमेंट ले और रिजल्टेंट एलिमेंट भी v का ही आए, तो हम उस प्रतिचित्रण को आंतरिक संक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल ऑपरेशन। इसको हम कहते हैं हिंदी में बाह्य संक्रियाएं। बाह्य संक्रिया की परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि यदि F और V दो नॉन एम्प्टी सेट है, यहां पर हमारे पास में दो सेट आ गए F और V। यदि F और V हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम F क्रॉस V टू V इज सेड टू बी एक्सटर्नल ऑपरेशन। यानी हमारे पास में यदि F और V दो सेट है और एक ऐसा फंक्शन डिफाइन है जो F क्रॉस V से V में है, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे एक्सटर्नल ऑपरेशन या बाह्य संक्रियाएं। इसमें फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F और B बिलोंग्स टू V के लिए A डॉट V, यहां पर हम जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है या एक्सटर्नल ऑपरेशन है उसको डॉट से बताते हैं। तो A डॉट V इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स M इज ए एक्सटर्नल ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स R। यानी जो मैट्रिक्स का हमारे पास में सेट है उसको यदि हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट है हमारे पास में वो भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिक्स के समुच्चय के लिए एक बाह्य संक्रिया होगी। तो यहां हमने जाना इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में कि इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल ऑपरेशन में दो एलिमेंट V के होंगे और रिजल्टेंट एलिमेंट भी V का ही आएगा। तथा बाह्य कंपोजिशन या बाह्य ऑपरेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसमें हम ये देखते हैं कि एक एलिमेंट तो होगा F का, दूसरा एलिमेंट होगा V का, और जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वह किस में जाएगा, वह V में जाएगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? तो वेक्टर स्पेस में हम डेफिनेशन में बताते हैं कि लेट F प्लस डॉट बी ए फील्ड एंड कैपिटल V बी ए नॉन एम्प्टी सेट। F हमारे पास में कोई क्षेत्र है और V कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन V is said to be vector space over field F if two operation
नंबर फर्स्ट इंटरनल कंपोजिशन, इसको हम वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, एंड सेकंड एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल ऑपरेशन, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, डिफाइंड इन वी के अंदर डिफाइंड हो एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सिम्स, इन एक्सिम्स को भी ये सेटिस्फाई करते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। यदि ये इन पांचों एक्सिम्स को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि जो V है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। तो पहला हमारे पास में जो एक्सिम है वो है कि V प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी जो V है वह एडिशन के लिए एक अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। नंबर सेकंड V2 A डॉट अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फॉर एवरी, जहां A तो एलिमेंट है F का और अल्फा और बीटा जो एलिमेंट है वो है वेक्टर स्पेस, जो कि हम बताएंगे कि V वेक्टर स्पेस बनेगा उस नॉन एम्प्टी सेट V के। A एलिमेंट है F का और अल्फा और बीटा एलिमेंट है B के। इसको हम कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीपल एंड वेक्टर एडिशन, यानी स्केलर तो मल्टीप्लाई हो रहा है और वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है। नंबर थर्ड एक्सिम्स A प्लस B डॉट अल्फा इज इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू F एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट V। नंबर फोर ए बी डॉट अल्फा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। ए बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू ए बी डॉट अल्फा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। एंड नंबर फाइव V5 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी, दैट इज 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड F। जो 1 है वह फील्ड का एक यूनिट एलिमेंट है। तो यदि हमारे पास में कोई फील्ड है F और एक वेक्टर स्पेस, एक हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट है V, यदि ये जो V है ये F और V, यदि इसके अंदर ये दो इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन डिफाइन हो, साथ ही साथ ये दोनों ऑपरेशंस इन एक्सिम्स को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। B is a vector space over the field F। तो आज हमने जाना कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे और आगे वाले टॉपिक के लिए। थैंक यू।